हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एडिशनल क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने तापमान पर मनुष्यों का मौत हो सकता है। ठीक है, आज सुबह करीब करीब 10 से 15 स्टूडेंट का कॉल आया हुआ है कि सर बहुत सारे कोचिंग अभी भी खुला हुआ है, आप भी खोल दो। तो देखो बाबू, जो भी टीचर कोचिंग को खोल करके रखे हैं उनके पास कहीं ना कहीं साइंस का अनुभव या नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि उनको ये पता नहीं होगा कि आखिरकार वातावरण का तापमान बढ़ने से बच्चों के शरीर में या किसी भी मनुष्यों के शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि अभी आप लोग घर पे रहें, ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन में ये जो तापमान है ये कुछ कम होगा, क्योंकि मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जैसा तापमान है ये 2 से 3 दिन रहने वाला है। इसके बाद तापमान जैसे ही गिरेगा ये कोचिंग फिर से ओपन होगा। ठीक है, तो अब बाकी का टीचर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लास चालू है नहीं चालू है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना एक सिद्धांत है और मैं उसी सिद्धांत पे काम करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस को लेकर के आगे बढ़ता हूँ और साइंस से रिलेटेड कोई किसी प्रकार का अगर घटना होगा तो मुझे उस साइंस के बारे में पूरा डिटेल से पता है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने तापमान पर होती है मौत। तो देखिए, अभी आप लोग को पता होना चाहिए कम से कम कि हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो शरीर है, वो शरीर का जो सामान्य तापमान है, वो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, या आप लोग बोल सकते हैं फॉरेनहाइट का अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए, जो कि सामान्य मनुष्य के शरीर में इतना डिग्री सेल्सियस और इतना डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या क्या घटना घटित हो सकता है, आप ऊपर एक सामने वीडियो आ रहा है, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे जो है बेहोश हो रहे हैं, बेहोश होने के साथ साथ माथा पकड़े हुए हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ने से शरीर में इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी चीज़ को आप पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर उससे 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ेगा तो शरीर में किस प्रकार का घटना घटित हो सकता है वो बताने वाला। तो 37 डिग्री सेल्सियस से अगर 38 डिग्री सेल्सियस हो गया तो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी आएगा और गर्मी के साथ साथ पसीना भी आएगा। तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस पे शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जब लेकिन 38 डिग्री से तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अगर शरीर से अगर बढ़ गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर बात करें तो हार्ट रेट में प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट रेट क्या होता है मैं आगे वीडियो में पूरा डिटेल से करूँगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। साथ साथ सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पसीना आएगा। तो ये कब होगा, जब 37 डिग्री जो हम लोग का शरीर का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस है उससे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बढ़ जाएगा तो ये घटना घटित हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें अगर 40 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो शरीर में क्या क्या घटना घटित हो सकता है, चक्कर आना, कमजोरी आना, दबाव, मतलब क्या, दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव आने लगेगा। दबाव आने का मतलब ये हुआ कि शरीर में कहीं ना कहीं सोचने समझने का क्षमता धीरे धीरे क्या होती जाएगा, कम होते चला जाएगा। उसके बाद सिर दर्द, उसके बाद सूखा का मतलब हुआ डिहाइड्रेशन वगैरह 40 डिग्री सेल्सियस पे ही शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जब 37 डिग्री से तापमान बढ़ करके अगर 41 डिग्री पे आ गया तो मसल क्रैम्प होगा। मसल क्रैम्प का मतलब हुआ जो हम लोग का मसल्स है उसमें प्रॉब्लम आएगा। मसल्स के साथ साथ कि दिमाग में कंफ्यूजन, थकान आना और साथ साथ घबराहट, तो ये सब प्रॉब्लम होगा कि जब 41 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये सब प्रॉब्लम होगा। और जब 42 डिग्री सेल्सियस होगा तो सीरियस कंफ्यूजन का मतलब कि आप कोई भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, तो सीरियस कंफ्यूजन होगा और साथ साथ बेहोशी। आप लोग देख रहे होंगे अभी जो ऊपर वीडियो लगा हुआ है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे सब किस प्रकार से बेहोश होते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहोशी का भी मामला सामने आता है। ठीक है, और जैसे ही 43 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान चला गया तो हम तो वहाँ पे ब्रेन डैमेज का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ब्रेन हैमरेज का शिकार बन सकता है। अगर कोई भी बच्चा अगर 43 डिग्री सेल्सियस पे लगातार अगर वर्क कर रहा है, अगर 43 डिग्री सेल्सियस पे अगर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेन हैमरेज होने का भी बहुत ज़्यादा डर है। क्या होता है उसके बारे में डिटेल करूंगा आगे इसी वीडियो में डिटेल करने वाला। ब्रेन शॉक का मतलब क्या होगा कि अचानक से ब्रेन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही 44 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया, 44 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि 37 डिग्री से जैसे ही 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तापमान तो मौत भी होने का आशंका जताया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 44 डिग्री सेल्सियस पे बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग अचानक से डेड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण तापमान का, ये टेम्परेचर का। ठीक है, 44 डिग्री सेल्सियस पे ही आदमी मरना शुरू हो जाता है।
ठीक है। अभी जैसा का तापमान आप देख रहे होंगे, कल का तापमान 44-45 डिग्री क्रॉस कर गया और कहीं कहीं बिहार के अंतर्गत 48 डिग्री सेल्सियस 49 डिग्री सेल्सियस पर जाकर पहुंच गया। तो आप लोग अभी घर पे रहें, बढ़िया से रहें, ठीक है। 2-3 दिन पढ़ाई अगर नहीं है, अगर उसके उपरांत अगर आप लोग को जान बच रहा है तो ये सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। 2-3 दिन मेंटेन करना कोई भी टीचर के हाथ में होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा करके कि कैसे कैसे खराब होता है अंग, उसका मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो शरीर है, ये शरीर जो बना हुआ सेल से बना हुआ है। अब बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करते हैं। सेल्स की अगर बात करें तो हिंदी में बोला जाता है कोशिका, और टिश्यूज का बात करें तो बोला जाता है उत्तक। तो हम लोग के बहुत सारे कोशिका मिलकर के एक उत्तक बनाता है, और उत्तक से अंग बनता है, और पूरा अंग से पूरा हम लोग का शरीर का अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैं उसी का बात करने जा रहा हूँ कि अगर तापमान ज़्यादा बढ़ने से, अब थोड़ा सा मैं सेल्स के बारे में बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल इसको बोलते हैं सेल, जिसको अगर बोला जाता है हिंदी में तो इसको बोलते हैं कोशिका, ठीक है। और ये होता है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हम लोग का डीएनए वगैरह रहता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हम लोग का शरीर का जीव द्रव रहता है, और इसी जीव द्रव में पूरा का पूरा शरीर का जितने भी क्रियाकलाप है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार्ड वगैरह सब इसी में पाया जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग के शरीर के अंदर जो कोशिका है, जो सेल है, और उसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है, वही जीवन है, ठीक है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो द्रव है, यही द्रव हम लोग का जीवन है, ठीक है। और ये इसी द्रव में पूरा का पूरा हम लोग का जीवन छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगता है। तो पहला अगर बात करें कि अगर तापमान ज़्यादा बढ़ने से शरीर में अंग किस प्रकार से खराब होता है, उसको ध्यान से आप समझते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब भी आप धूप से चल करके कभी घर पे आए होंगे, तो देखे होंगे कि शरीर का जो ये जो चमड़ी है, ये चमड़ी लाल हो जाता है। चमड़ी लाल होने का मतलब ये हुआ कि शरीर का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शरीर जिस सेल से बना हुआ है, जिस कोशिका से बना हुआ है, उस कोशिका का जो द्रव है, वो द्रव सूख जाता है, सूखने लगता है। और उस सूखने की वजह से हम लोग का जो स्किन है, ठीक है, ये जो स्किन है वो लाल हो जाता है, लाल चटके ऐसा हो जाता है, अधिक हीट की वजह से, ओवर हीट की वजह से। तो आप देखे होंगे, ये चीज़ जरूर महसूस की होंगे। तो ये होता है कैसे, क्योंकि सेल में जो पाया जाता है कोशिका द्रव या जो जीव द्रव पाया जाता है, वो जीव द्रव कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, द्रव है, लिक्विड है। तो ज़्यादा तापमान होने से तो लिक्विड क्या होता है कि शरीर के बाहर पसीना के रूप में निकलना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर जो होता है लाल रंग या लाल चट्टे की तरह हो जाता है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर अधिक तापमान बढ़ गया, जैसे तापमान बात करें 44 डिग्री से, अगर अधिक तापमान 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, और कहीं कहीं का तापमान तो 48-49 तक पहुँच गया है, तो कहीं ना कहीं किडनी पे दबाव आता है, किडनी फेल होने का डर होता है। किडनी फेल किस प्रकार से होता है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आखिरकार किडनी का काम क्या रहता है, किडनी का काम रहता है फिल्टर करना। जो हम लोग ब्लड का फिल्टर करने का काम किडनी को, पानी का फिल्टर करने का काम किसका रहता है, किडनी को रहता है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि जैसे तापमान बढ़ने से शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो पसीना निकलने का मतलब शरीर के अंदर जो तरल है, जो द्रव है, वही द्रव शरीर में क्या हो रहा है, शरीर से बाहर निकल रहा है। तो जब ज़्यादा मात्रा में शरीर से तरल या द्रव बाहर निकल जाएगा, तो किडनी से क्या करता है, वो किडनी से खींचना शुरू कर देता है। और जैसे किडनी से खींचना शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं किडनी फेल होने का डर होता है, ठीक है। क्योंकि शरीर में पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब पानी कम होगा, तो कहीं ना कहीं वो पानी कहाँ से खींचेगा, उस किडनी से खींचेगा, जिससे किडनी फेल होने का क्या होता है, डर होता है। तो ये सेकेंड है, जिससे गर्मी से क्या होता है, शरीर का अंग जो होता है खराब हो सकता है। तीसरा अगर बात करें फेफड़ा में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। फेफड़ा का काम ही क्या है, फेफड़ा का काम है कि जो हम लोग O2 ले रहे हैं, डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उस फेफड़ा क्या करता है, उस डाइऑक्साइड को फिल्टर करके पहुंचाता है पूरा शरीर में, ठीक है। उससे जुड़ा हुआ रहता है, धमनी जुड़ा हुआ रहता है, सिरा जुड़ा हुआ रहता है। तो धमनी का काम होता है कि इस O2 को लेकर के, फेफड़ा से लेकर के पूरा शरीर के अंग तक पहुंचाना, और CO2 को, सिरा का काम होता है कि पूरा शरीर से CO2 को लेकर के पूरा शरीर के मतलब उसको बाहर निकालना। तो यही काम होता है फेफड़ा का। तो फेफड़ा में जब सोचिए कि जब वातावरण बढ़ गया, तो वातावरण बढ़ने का मतलब हुआ कि हम लोग जो O2 ले रहे हैं, वो गर्म O2 ले रहे हैं, और सब फेफड़ा में गर्म O2 जाएगा, तो कहीं ना कहीं फेफड़ा को क्या करेगा, नुकसान करेगा। और वही O2, वही डाइऑक्साइड पूरा शरीर में क्या करेगा, फैलाएगा। तो जहाँ जहाँ O2 जाएगा, O2 तो क्या है, वायुमंडल से लिए, जो कि गर्म था, और वही पूरा का पूरा हम लोग के शरीर में क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं शरीर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और हीट होने की वजह से कहीं ना कहीं फेफड़ा में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और साथ साथ शरीर के बहुत सारे अंग में भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। ये तीसरा केस है, जो तापमान बढ़ने से शरीर में दिक्कत आ सकता है। अब ऐसा चीज आता है कि अचानक से तापमान बढ़ने से
सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि हम लोग जो डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो डाइऑक्साइड है क्या, एक प्रकार का अणु है। वो अणु जब तापमान बढ़ता है तो उस अणु से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब वो O2 में नहीं पाया जाता। O2 जो डाइऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं, अब O2 के रूप में नहीं पाया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो O2 का किस रूप में पाया जाएगा, आयन के रूप में पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग का जो फेफड़ा है वो फेफड़ा केवल डाइऑक्साइड के रूप में अंदर जाता है, ठीक है। जबकि गर्म होने से उस डाइऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आएगा, बाहर आएगा। अब बाहर आने का मतलब है कि फेफड़ा को बढ़िया ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे फेफड़ा भी खराब होने का क्या होता है, डर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हार्ट, जिसको दिल बोला जाता है। हार्ट में दो प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। एक प्रॉब्लम हो सकता है, सबको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो हार्ट है वो हार्ट 1 मिनट में 60 से 100 बार क्या होता है, धड़कता है। हार्ट का कोई फिक्स हार्ट बीट नहीं रहता है। किसी मनुष्य में 60, किसी में 65, किसी में 70, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार ये डाटा जो चेंज होता जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही वातावरण का तापमान या शरीर का तापमान जैसे ही हिट करेगा, तो हिट करने की वजह से हार्ट बीट जो हो जाता है, बढ़ जाता है। हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है कि हम लोग जो डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उस डाइऑक्साइड को, अब जो पोषक ले रहे हैं उस पोषक को पहुंचाना, और उसी पोषक से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हार्ट रेट अगर तेज हो गया, तेज होने का मतलब है कि 1 मिनट में 120 बीट से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मान लीजिए किसी आदमी का 120 बीट का मतलब है कि उसको जल्दी से जल्दी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और शरीर में उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे हार्ट भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट का भी बीमारी। आप सुने होंगे कि बहुत सारे आदमी तापमान बढ़ने से अचानक से हार्ट में प्रॉब्लम आया और हार्ट भी उसका खराब हो गया, मतलब उसका दिल क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आता है। उसके बाद अगर बात करें तो बीपी कम हो जाता है। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो शरीर का जो बीपी का जो रेंज होता है वो 120 से 80 के आसपास होता है। और बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। अब देखिए हम लोग का जो हार्ट है वो हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, पंप करता है, ठीक है। पंप करने का मतलब हुआ कि जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो वायुमंडल से, जो हम लोग को नासा छिद्र से होकर के इसमें जाता है फेफड़ा में, और वहीं पे हार्ट जो होता है, हार्ट का जो काम होता है, उस ऑक्सीजन को क्या करता है, धक्का देता है। और धक्का देता है कहाँ के पास धक्का देता है, धमनी के पास, और वही धमनी पूरा का पूरा ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। ये काम होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे O2 भी आ गया, और साथ साथ वही O2 धमनी जो जुड़ा हुआ रहता है, वो धमनी कहाँ पे पहुंचाता है, ब्लड के पास, और वही ब्लड पूरा का पूरा शरीर में उस ब्लड को क्या करता है, स्थानांतरण कर देता है। जो कि जिस समय हार्ट डाइऑक्साइड को धक्का देता है धमनी के पास, उस समय इसका रेंज होना चाहिए 120, ठीक है। और जब वो धक्का जब धमनी के पास दे दिया तो पूरा का पूरा ब्लड में क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण होने का मतलब हुआ कि पूरा ब्लड में वो चीज क्या हो जाता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद, ठीक है, फैलने के बाद उसी हार्ट के पास एक सिरा लगा हुआ रहता है। वो सिरा क्या होता है कि शरीर से जितने भी अवशिष्ट चीज, उस अवशिष्ट चीज को क्या करता है, पहुंचाता है सिरा के पास, और सिरा से फिर से पंपिंग कर करके उसको फिर से पहुंचाया जाता है। वो अवशिष्ट चीज को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका जो रेंज होता है निकालने का वो 80 होता है, और धक्का दे करके उसको पहुंचाने का जो रेंज होता है वो 120 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बीपी कम हुआ तो कहीं ना कहीं इसके रेंज में भी प्रॉब्लम होगा, और रेंज में प्रॉब्लम होने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उसका बीपी कम होने से उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, जिससे आदमी का मौत भी हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। और अगर बात करें कि अगर और अधिक गर्मी पड़ गया तो अधिक गर्मी पड़ने से ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में पाया जाता है, पसीना में उस लिक्विड में पाया जाता है सोडियम और पोटासियम। और उस ब्रेन से अगर पसीना निकल रहा है तो पसीना निकलने का मतलब हुआ कि उस ब्रेन से क्या निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है, साथ साथ क्या निकल रहा है, पोटासियम निकल रहा है। तो सोडियम पोटासियम निकलने से जो हम लोग का ब्रेन है, ब्रेन में जो लिक्विड पाया जाता है वो लिक्विड धीरे धीरे क्या होगा, कम होते चला जाएगा। और कम होने से कहीं ना कहीं ब्रेन हेमरेज का शिकार बन जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ब्रेन हेमरेज का क्या बन जाता है, शिकार बन जाता है। क्योंकि हम लोग का जो ब्रेन है उस ब्रेन में लिक्विड भी है, और वही लिक्विड हम लोग का सोचने समझने का क्षमता, अगर किसी प्रकार का शरीर में घटना घट गया तो तुरंत ब्रेन क्या करता है, उस चीज को मैसेज पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अगर अधिक गर्मी आ जाए तो शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग सावधान रहें, ज़्यादा दिन ये तापमान रहने वाला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बहुत जल्द ये तापमान कम होगा, उसके बाद पुनः ये क्लास फिर से स्टार्ट होगा। आप इतने सारी चीज़ सीखे होंगे तो इससे आपको पता ही चल गया होगा कि तापमान बढ़ने से किस किस प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सुरक्षा से रहें, घर में रहें, ज़्यादा धूप में नहीं घूमें, ठीक है। और उसके बाद क्लास बहुत जल्द ओपन होने वाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।